आज के बच्चों को बताया जाता है कि वायुमंडल की परतें, क्षोभमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। और फिर जब ये समझाया जाता है क्षोभमंडल क्या है, ओजोन मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, तो बच्चे बहुत कुछ आश्चर्य सा करते हैं कि ये सब क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें ना, ये चीजें बताना नॉर्मल हो गया है। ऐसा नॉर्मल हो गया है कि अनइम्पोर्टेंट मानने लगे इन चीजों को लोग। अब पता नहीं कौन सा, किस तरह से सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, किस तरह से इसको मॉडिफाई करते हैं लोग कि जो प्राकृतिक चीजें हैं इनके बारे में भी बच्चे सही तरीके से जान नहीं पाते हैं, उसके ऊपर कोई भी जोर नहीं दिया जाता है। अब ओजोन मंडल का कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आप बच्चों से पूछोगे, 10वीं 12वीं तक के बच्चे सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे कि ओजोन परत का इम्पोर्टेंस क्या है, धरती के लिए क्या है, और जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार से ओजोन परत है वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे आश्चर्य से सुनते हैं। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलेबस में इतना सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो करने वाले ही जाने। किंतु एक बार मैं बच्चों को बताने लग गया तो बच्चे आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे कि क्या ऐसा भी होता है कि ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल की परतों में छेद हो रहा है, वो फटती जा रही है, और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें उनसे होकर के धरती तक आ रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग में के क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने होंगे, इसके बारे में भी बच्चे लगभग अनजान हैं। अगर उनको बच्चों को ये बता दिया जाए कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ये भी अचंभे की बात है। अब यहां हम किस ओर जा रहे हैं, देखने वाली बात यह है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें प्रकृति को ज्यादा जानने का प्रयास न करके जितना जानते हैं उसके साथ तारतम्य ही स्थापित कर लेंगे तो भी हमारे पास बहुत कुछ बचेगा, और हम ऊंचे 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 सोचते सोचते और ऐसी परिस्थितियों में पहुंचते जा रहे हैं जहां हम अपने पर्यावरण को भी नहीं बचा पा रहे। तो आगे हम क्या कर पाएंगे, आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको हम क्या सौंपेंगे विरासत में, पता ही नहीं। थैंक यू।